ये जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये निराधार आरोप है, गलत है, कहीं इसके कोई साक्ष्य नहीं है। हम लोगों ने कैसे संरक्षण दिया? क्या हमारे घर में रहता था, हमारे कार्यालय में रहता था, या हमारे कहीं कोई भी बिजनेस में उसका कोई इन्वेस्ट है? इसकी पुलिस बिल्कुल जांच कर। और ये जो घटना घटी है और जो मोहम्मद बैदुल के ऊपर आरोप लगे हैं, मोहम्मद बैदुल के परिवार और राजहंस बस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, मोहम्मद बैदुल के परिवार इस आरोप से मानसिक तनाव में भी है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। अगर उनकी बस चलती, क्लियर सी बात है, परिवहन विभाग भी जांच कर रही है, कहीं ना कहीं तो उनका नाम होता और राजहंस की बोर्ड लगी होती। कोई भी बस होता तो उनका नाम होता, राजहंस की बोर्ड लगी होती, तब एक आप कह सकते थे कि उनका इन्वेस्ट है। कहीं भी मेरी किसी भी गाड़ी की जांच कर ली जाए, कहीं भी मोहम्मद शब्बीर का अगर नाम है तो मुझे साक्ष्य उसका दे दिया। ऑडिशन की लड़ाई है, टाइमिंग की लड़ाई है, परमिट की लड़ाई है। क्या है कि राजहंस बस अच्छी से अच्छी सुविधा दे रही है, चाहे वो जिस लाइन में आप चले जाइए, बिहार हो, झारखंड हो, रायपुर हो, जितनी भी गाड़ियां हमारी चल रही है, हम अच्छे से अच्छे सुविधा दे रहे हैं। हमारी बसें जहां जाती है ऑलरेडी सेट हो जाती है। झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के सजा याफ्ता आरोपी शब्बीर को पराश्रय देने के मामले में सरगुजा पुलिस और जिला प्रशासन ने अपनी जांच तेज कर दी है। शब्बीर पिछले 12 वर्षों से अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 42 शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में नाम बदलकर इसी घर में रह रहा था। बताया जा रहा है कि शब्बीर अपने पूरे परिवार के साथ अंबिकापुर में ही अलग अलग कारोबार में संलिप्त था। बहरहाल झारखंड पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो 29 जून को झारखंड पुलिस के 4 जवान उसे पकड़ने के लिए अंबिकापुर पहुंचे। इसी बीच शब्बीर को इसकी भनक लग गई और शब्बीर एक बार फिर झारखंड पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। दरअसल बताया भी जा रहा है कि झारखंड पुलिस ने स्थानीय अंबिकापुर पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसके कारण वो भागने में सफल रहा। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस शब्बीर को प्रश्रय देने के मामले में छानबीन कर रही है। इस मामले में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं राजहंस के संचालक पर भी शब्बीर को प्रश्रय देने का गंभीर आरोप लगा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जिला प्रशासन राजहंस कंपनी के तमाम कारोबार, ट्रांसपोर्ट एवं एम्बुलेंस संचालन पर भी जांच करने में जुट गई है। इस बीच राजहंस ट्रांसपोर्ट के संचालक इरशाद अहमद का कहना है कि उनका शब्बीर जो सजा याफ्ता आरोपी है, उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुकात ना संबंध है। वहीं उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें यह कहा गया था कि शब्बीर अहमद राजहंस में बस का संचालन कर रहा था। आपको बता दें कि इन दिनों अंबिकापुर में अफवाहों का बाजार गर्म है। इरशाद अहमद कहना है कि शब्बीर का ना तो राजहंस में किसी प्रकार का कोई लेन देन है, न ही कारोबार में संलिप्तता है। शब्बीर उनके कार्यालय में ना तो आता था, न तो किसी से कोई संबंध रखा था। ऐसे में उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इरशाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से उनके बड़े भाई के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उससे उनका पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की जांच में सहयोग देने की भी बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर इरशाद अहमद ने एक पत्रकार वार्ता भी बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए अपने बात को रखा। इस दौरान इरशाद अहमद ने यही बताया कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ लोग उनके ट्रांसपोर्ट को बदनाम करने में लगे हुए हैं।
क्या है पूरा मामला, इसको पूरा विस्तार से बताइए। ये जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये निराधार आरोप है, गलत है, कहीं इसके कोई साक्ष्य नहीं है। हम लोगों ने कैसे संरक्षण दिया? क्या हमारे घर में रहता था, हमारे कार्यालय में रहता था, या हमारे कहीं कोई भी बिजनेस में उसका कोई इन्वेस्ट है? इसकी पुलिस बिल्कुल जांच कर रही है और मैं जांच में बिल्कुल सहयोग भी कर रहा हूं उनका। जिला न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। जिला न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे यकीन है कि पुलिस बिल्कुल सही जांच करेगी। और ये जो घटना घटी है और जो मोहम्मद बैदुल के ऊपर आरोप लगे हैं, मोहम्मद बैदुल के परिवार और राजहंस बस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, मोहम्मद बैदुल के परिवार इस आरोप से मानसिक तनाव में भी है। इसलिए मुझे यकीन है प्रशासन से कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा और जो सही है और जो गलत है वो बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा था कि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। अगर उनकी बस चलती, क्लियर सी बात है, परिवहन विभाग भी जांच कर रही है, कहीं ना कहीं तो उनका नाम होता और राजहंस की बोर्ड लगी होती। कोई भी बस होता तो उनका नाम होता, राजहंस की बोर्ड लगी होती, तब आप कह सकते थे कि उनका इन्वेस्ट है। कहीं भी मेरी किसी भी गाड़ी की जांच कर ली जाए, कहीं भी मोहम्मद शब्बीर का अगर नाम है तो मुझे साक्ष्य उसका दे दिया जाए। इस पूरे प्रकरण को आप क्या देखते हैं? क्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है या फिर राजनीतिक, क्या मानते हैं आप लोग? बिल्कुल ये कंपटीशन की बस कंपटीशन की लड़ाई है, टाइमिंग की लड़ाई है, परमिट की लड़ाई है। क्या है कि राजहंस बस अच्छी से अच्छी सुविधा दे रही है, चाहे वो जिस लाइन में आप चले जाइए, बिहार हो, झारखंड हो, रायपुर हो, जितनी भी गाड़ियां हमारी चल रही है, हम अच्छे से अच्छे सुविधा दे रहे हैं। हमारी बसें जहां जाती है ऑलरेडी सेट हो जाती है, और लोग जो गाड़ियां चला रही है उनकी गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं चल पा रही है? भाई, आपको अगर कंपटीशन करना है तो रोड पर आइए और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर कंपटीशन कीजिए, फेयर होकर कंपटीशन कीजिए, हेल्थी कंपटीशन कीजिए। इस तरीके का कंपटीशन में पीछे होने के बाद ये घिनौना काम, निस्ता वाला काम कि किसी को आरोप में फंसा देना, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये एक साजिश है। और ये जो साजिश है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये साजिश करता कौन है और उसको सामने लाना चाहिए। और मैं क्या बोलते हैं, निवेदन करता हूँ, मैं ये आईजी साहब से निवेदन करता हूँ कि इसकी भी जांच करवाई जाए और जांच करवाने के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।